तो कल हमारे हिंदू देवी देवताओं मतलब कि हिंदू देवताओं के जो त्यौहार हैं वो कंप्लीट हुए थे, ठीक है। मतलब हिंदुओं के त्यौहार कंप्लीट हुए थे। और आज हम पढ़ते हैं जैनों के त्यौहारों के बारे में। तो जैनों के त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि श्रावण के बारे में कौन कौन से पढ़े थे। तो कृष्ण पक्ष के अंदर पंचमी क्या बोलते हैं, नाग पंचमी, ठीक है। नवमी के दिन निटरी नवमी, यानी उस दिन किसकी पूजा की जाती है, नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद अमावस्या, उसे क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस्या। मेले कौन कौन से होते हैं, कल्पवृक्ष मेला जो कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर, और मांगली अमावस्या फिर, ठीक है। और फतेह सागर झील मेला कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर। और बुड्ढा जोड़ मेला कहाँ पड़ता है, श्रीगंगानगर के अंदर। ये कब की बात है, यानी अमावस्या के दिन, श्रावण पक्ष की, मतलब श्रावण की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, ठीक है। कौन कौन से, कल्पवृक्ष मेला, फतेह सागर मेला और बुड्ढा जोड़ मेला, ठीक है। उसके बाद श्रावण में जो शुक्ल पक्ष आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज होती है, जो कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है, ठीक है। और यह पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, यह प्रकृति प्रेम का त्यौहार है, ठीक है। तो ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, ठीक है। और सिंजारा क्या होता है, नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार होता है क्या, सिंजारा। और पूर्णिमा के दिन क्या होती है, रक्षाबंधन होती है। इसे क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा भी होती है एक तरीके से। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है, शरण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है भाद्रपद के अंदर अपन पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष के बारे में। तो जो तृतीया होती है कृष्ण पक्ष की तृतीया, उस दिन होती है बड़ी तीज। उसे क्या बोलते हैं, बूढ़ी तीज और सातोड़ी तीज और कजली तीज, ठीक है। और ये बूंदी में बड़ी तीज की सवारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण पक्ष के अंदर आती है अगली भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की छठी, ठीक है। उस दिन होता है उपछठ या फिर हलछठ, ठीक है, उसे ये बोलते हैं। तो उपछठ क्या होता है, लड़की पूरे दिन खड़ी मतलब कि खड़ी रहती है और अच्छे वर के लिए व्रत रखती है, ये उपछठ होते हैं, ठीक है। और हलछठ होती है, उस दिन क्या होता है, बलराम जयंती, ठीक है। तो हल कौन धारण करता है, बलराम जी, इसलिए बलराम जयंती, ठीक है। अष्टमी कृष्णाष्टमी, ठीक है, उस दिन। नवमी गोगा नवमी, इस दिन किसान हल में कितने गांठ की राखी बांधता है, 9 गांठ की राखी बांधता है, ठीक है। और मेले कौन कौन से लगते हैं, मतलब जो गोगा नवमी होती है उस दिन, तो एक तो ददरेवा चुरू और एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद द्वादशी या फिर बारस, तो उस दिन बछबारस, ठीक है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग होता है, ठीक है। और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, किस दिन, बछबारस के दिन, ठीक है। उसके बाद अमावस्या, तो उस दिन सती अमावस्या भी बोलते हैं उसे। तो उस दिन झुंझुनू में जो रानी सती है उसका मेला बढ़ता है, ठीक है। और रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, नारायणी देवी। इनके पति का क्या नाम था, तो इनके पति का नाम था तंदन दास जी अग्रवाल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दादी सती भी बोलते हैं। तो ये हुआ अपने भाद्रपद का कृष्ण पक्ष कंप्लीट हुआ। भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा त्यौहार किस में आते हैं, तो भाद्रपद के अंदर सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। तो अब कृष्ण पक्ष पढ़ लिया, अब शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तो इस दिन होते हैं बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती। तो द्वितीया से एकादशी के बीच में किसका मेला पड़ता है, तो रामदेव जी का मेला पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है वो, रूणीचा के अंदर। तो रूणीचा में रामदेव जी का या रामदेव राय या फिर रामदेव जी का मेला लगता है, जो द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है, ठीक है। इस मेले को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभी कहा जाता है, ठीक है। और चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ, ठीक है। और चतुर्थी के दिन कौन कौन से मेले पड़ते हैं, त्रिनेत्र गणेश मेला जो कहाँ लगता है, रणथंभौर। और एक चुंगी तीर मेला जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद पंचमी ऋषि पंचमी, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। और माहेश्वरी समाज का क्या होता है, रक्षाबंधन, है ना। और पंचमी के दिन मेले कौन कौन से पड़ते हैं, एक तो भोजन थाली मेला जो कहाँ लगता है, कामा भरतपुर के अंदर। एक हरिराम जी का मेला जो कहाँ लगता है, झोरडा नागौर के अंदर। उसके बाद अष्टमी, राधाअष्टमी, उस दिन क्या होती है, राधाअष्टमी, ठीक है। और ये उस दिन अष्टमी के दिन सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है, किसका, निम्बार्क संप्रदाय का। और इस संप्रदाय के अंदर है ना, लोग है ना जो राधा जी को कृष्ण की पत्नी मान के पूजा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दसवीं के दिन तेजादशमी, ठीक है। उसके बाद एकादशी, तो उस दिन जगजूलनी एकादशी या फिर देवजूलनी एकादशी होती है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है, ठीक है। जलझूलनी, जल मतलब जल, और झूलना मतलब पालने में रखकर उनको नहलाया जाता है, ठीक है। तो जल झूलनी एकादशी होती है। उसके बाद चतुर्दशी, इस दिन होती है अनंत चतुर्दशी, ठीक है। इसे
और इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पूर्णिमा, इस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है, यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। एक दिन तो ये हो गया श्राद्ध का, और 15 दिन आश्विन के होते हैं कृष्ण पक्ष के, तो 16 दिन तक चलता है श्राद्ध। तो श्राद्ध पक्ष कितने दिन, 16 दिन तक चलता है, और इसमें कोई मंगल काम नहीं होता, ठीक है। और श्राद्ध पक्ष के दौरान है ना सांझी की पूजा की जाती है, और गोबर और मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है एक तरीके से, उसे ही बोलते हैं सांझी, ठीक है। उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को क्या बोलते हैं, सांझी का मंदिर कहा जाता है। और नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, ठीक है, ये तो आपको पता है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद शुक्ल पक्ष के अंदर आता है एकम से एक बात बताता हूँ मैं आपको कि शुक्ल पक्ष में एक आश्विन की जो शुक्ल पक्ष है वो एक तरीके से शरद काल टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाता है। कब से, आश्विन के शुक्ल पक्ष में एकम से शरद काल स्टार्ट हो जाता है। तो शरद नवरात्र प्रारंभ कब से होते हैं, आश्विन के शुक्ल पक्ष से एकम से। उसके बाद अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी, उस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और विजयदशमी के दिन आपको पता है दशहरा आता है, ठीक है। तो कोटा है कोटा और जो मैसूर कर्नाटक है वहाँ दशहरा प्रसिद्ध है वहाँ का, ठीक है। और इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और खेजड़ी के अंदर कुछ फैक्ट है, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि इस दिन लीलटांस को देखना शुभ माना जाता है। मैंने आपको बताया था लीलटांस मतलब जो महादेव जी हैं, मतलब भोलेनाथ जी, उन्होंने किसका मतलब कि भगवान राम को और उनकी सेना को किस पक्षी के रूप में दर्शन दिया था, तो लीलटांस पक्षी के रूप में दर्शन दिया था। और लीलटांस जो पुस्तक है वो कन्हैयालाल सेठिया की नामक एक कविता है, ठीक है, पुस्तक नहीं कविता, सॉरी। और ये हुआ अपना कंप्लीट। और जो खेजड़ी वृक्ष है उसके ऊपर 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था। उसके बाद पूर्णिमा जो होती है, ये अब ऑब्वियसली बात है कि जब शरद काल स्टार्ट हो गया तो शरद पूर्णिमा होगी, या फिर इसे क्या बोलते हैं, रास पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव होता है, जो कहाँ लगता है, जोधपुर के अंदर। और एक लगता है मीरा महोत्सव, जो कहाँ लगता है, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है, ये भाद्रपद। उसके बाद आता है कार्तिक में पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बारे में। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले पढ़ते हैं कि चतुर्थी, इस दिन क्या होता है, चतुर्थी के दिन करवा चौथ आता है, ठीक है। उसके बाद अष्टमी, जिसे क्या बोलते हैं, अहोई अष्टमी, इस दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। उसके बाद त्रयोदशी धनतेरस, जिसे बोलते हैं धन्वंतरी जयंती, वो बोलता है, ठीक है। और उसके बाद चतुर्दशी, जिसे क्या बोलते हैं, रूप चतुर्दशी। उसके बाद अमावस्या, जो उस दिन क्या होता है, दिवाली। और उस दिन भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस में माना जाता है, ठीक है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष, उसका जो एकम होता है, उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। और नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भील जनजाति के बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर आता है द्वितीया के दिन आता है भैया दूज या फिर यम द्वितीया। उसके बाद अष्टमी, गोपाष्टमी बोलते हैं उसे। उसके बाद नवमी क्या बोलते हैं, आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी। एकादशी के दिन देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी, जिस दिन देव उठ जाते हैं, मतलब देव की किस दिन उठते हैं, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठ जाते हैं, ठीक है। और इस दिन पुष्कर का मेला भी प्रारंभ हो जाता है एकादशी के दिन से। और पूर्णिमा होती है वो सत्यनारायण पूर्णिमा होती है, इस दिन कार्तिक स्नान होता है, यानी कि कार्तिक जो कंप्लीट होता है महीना उसका स्नान होता है। और पुष्कर मेला बढ़ता है इस दिन, पूर्णिमा के दिन। कोलायत मेला लगता है बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा मेला लगता है, जो चंद्रभागा कहाँ है, झालरापाटन में लगता है, जो कहाँ है, झालावाड़ के अंदर। रामेश्वरम मेला लगता है, रामेश्वरम आपको पता है कि 3 नदियों का संगम वहाँ पे, तो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। चंद्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बता ही दिया मैंने आपको ये बात। कोलायत में कपिल मुनि रहते थे, जिन्होंने क्या दिया था, सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, कौन, कपिल मुनि। रामेश्वरम में 3 नदियों का संगम मैंने बता दिया, चंबल, बनास और सीप, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता माघ का कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं। तो चतुर्थी के दिन तिल चतुर्थी या फिर संकटहरण चतुर्थी, ठीक है। और मेला कौन सा लगता है, चौथ का बरवाड़ा या फिर सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। और अगला है एकादशी, उस दिन क्या बोलते हैं, षठ तिला एकादशी। और 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है इस दिन। और अमावस्या कौन सी होती है, मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहा जाता है। और इस दिन कुंभ मेले का जो शाही स्नान होता है, कब होता है, माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, ठीक है। उसके बाद माघ का शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, उसमें एकम से स्टार्ट होता है गुप्त नवरात्र, ठीक है। तो पंचमी के दिन बसंत पंचमी होती है, जिस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। और पूर्णिमा के दिन जो नवा टापरा गाँव है, वहाँ डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, संत माऊ जी ने। और यहाँ पर
यहाँ पर है ना सोम, माही और जाखम नदियाँ हैं ना वो आकर मिलती हैं और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये अपना क्या बेणेश्वर धाम है। और बेणेश्वर धाम को क्या बोलते हैं, आदिवासी कुंभ या भांगड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये अपना हुआ कंप्लीट माघ। उसके बाद अगला अपन पढ़ते हैं फाल्गुन। तो फाल्गुन में क्या होता है, तो कृष्ण पक्ष के जो त्रयोदशी उस दिन होती है महाशिवरात्रि। और जो महाशिवरात्रि के दिन शिवाड़ का जो सवाई माधोपुर में वहाँ पे घुश्मेश्वर जी का मेला लगता है उस दिन। ठीक है, तो घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला कब लगता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो फाल्गुन की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद फाल्गुन का शुक्ल पक्ष आता है। तो ये आता है द्वितीय में क्या क्या लगता है इसमें, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के द्वितीय, उसे क्या बोलते हैं फूलेरा दूज। आप यहाँ देख रहे हो कि ये कार्तिक है, कार्तिक चौथा महीना है एक तरीके से, ऐसे आप देख रहे हो। उसके बाद नंबरिंग सीधा 7 है ना, तो 7 है ना, माघ आ गया ना। तो 3 महीनों के अंदर कोई भी त्यौहार नहीं आते, और मैं 3 महीना आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो अपन कहाँ पहुँच गए थे, फाल्गुन में। ठीक है, तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के द्वितीया में फूलेरा दूज। उसके बाद पूर्णिमा, उस दिन क्या होता है, होली होती है। ठीक है, और होलिया कहाँ की फेमस है, एक तो बिनाई की फेमस है जो कहाँ है, अजमेर के अंदर। कौन सी होली फेमस है, कोडामार होली। महावीर जी करौली के अंदर कौन सी होली मतलब होली प्रसिद्ध है, तो लठमार होली। बाड़मेर में पत्थरमार होली। और बिनाई के राजा जो बिनाई जो है राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी बिनाई के अंदर। ठीक है, तो बिनाई का एक पॉइंट ये फैक्ट कंप्लीट हुआ। और जो होली के दिन है ना, बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। और इसी दिन है ना ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसमें बादशाह किसको माना गया, टोडरमल को। ठीक है, और एक सांगोद है, ओटा है, उसमें नाहन की झांकियाँ निकाली जाती है। और जयपुर में है ना ये जो होली है वो जन्म मरण परण का त्यौहार है। उसके बाद आता है चैत्र। अब चैत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है उसमें उसका जो एकम होता है उस दिन आता है धुलंडी। और उसके बाद अष्टमी, अष्टमी के बाद अष्टमी में आता है शीतलाष्टमी, जिसे क्या बोलते हैं बाशोड़ा। तो इस दिन चाकसू में जो जयपुर में वहाँ गधों का मेला लगता है, और शीतला माता का जो वाहन है वो भी गधा है। ठीक है, फिर चैत्र का शुक्ल आता है, शुक्ल पक्ष, इसमें आता है एकम। तो विक्रमी नववर्ष प्रारंभ होता है इस दिन से। मैंने बताया था आपको चैत्र का जो शुक्ल पक्ष का एकम है उस दिन से नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये हिंदुओं का नववर्ष होता है। ठीक है, और अंग्रेजी कैलेंडर से ये प्लस 57 वर्ष आ गया है। ठीक, कितने वर्ष आ गया है, 57 वर्ष है ना। और बसंत नवरात्र प्रारंभिक चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद तृतीया के दिन बनता है गणगौर मेला बढ़ता है। ठीक है, और ये जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और जेम्स टोट ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। ठीक है, अपनी पुस्तक के अंदर। यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है, कौन सा, गणगौर। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती है। ठीक है, जैसलमेर में ये चतुर्थी को गौर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, और नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या फिर चुनरी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, अष्टमी में अशोकाष्टमी, फिर नवमी के दिन रामनवमी, फिर पूर्णिमा, हनुमान जयंती आती है उस दिन। और मेले कौन से लगते हैं, सालासर चूरू के अंदर, और मेहंदीपुर बालाजी दौसा। तो ये चैत्र पूरा हुआ। उसके बाद वैशाख आता है। वैशाख के अंदर कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार है। तो तृतीया को लगता है धींगा गौर, जो कहाँ का फेमस है, जोधपुर में धींगा गौर का मेला लगता है। कौन सा, कहाँ लगता है, जोधपुर में। उसके बाद वैशाख का शुक्ल पक्ष है, उसमें तृतीया आती है। तृतीया को अक्षय तृतीया या फिर पूर्णिमा, जिसे क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और इसे पीपल पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पीपल पूर्णिमा, क्योंकि उस दिन भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो और वो दिन था वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। और मेले कौन से लगते हैं उस दिन, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो बाणगंगा मेला लगता है, कहाँ लगता है, विराटनगर जयपुर के अंदर। फिर गोमती सागर मेला लगता है, जो कहाँ लगता है, झालरापाटन में, जो मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद नक्की झील मेला लगता है, जो कहाँ लगता है, माउंट आबू में। और उसके बाद मातृकुंडिया कहाँ लगता है, चित्तौड़ में। गौतमेश्वर मेला अरनोद या प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, किस दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। उसके बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ की जो अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, उस दिन उसे बोलते हैं बड़मावस या फिर वटवृक्ष अमावस। ठीक है, तो उसके बाद कृष्ण पक्ष में इतना ही था। ज्येष्ठ में फिर जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें दशमी आती है, उसे बोलते हैं गंगा दशमी, जो गंगा दशमी आती है। ठीक है, और कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला लगता है।
कब? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। एकादशी को बोलते हैं निर्जला एकादशी। इस दिन जयपुर में पतंगें उड़ाई जाती है। फिर आता है आषाढ़, तो उसमें कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं दे रखा है, शुक्ल पक्ष में दे रखा है। तो आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष का एकम है उस दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं और नवमी के दिन बढ़ल्ले नवमी स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एकादशी देवशयनी एकादशी, उस दिन देव सो जाते हैं, बताया था मैंने आपको कल की क्लास में। और पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा है, फिर व्यास पूर्णिमा होती है। ठीक, ये अपने हिंदुओं के जो त्यौहार हैं और मेले हैं वो कंप्लीट हुए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैनों के त्योहारों के बारे में। तो ऋषभ जयंती, जो ऋषभ जी हैं ये जैनों के, आपको पता है तीर्थंकर है, आपको अच्छे से पता है। महावीर भी है जो जैनों के 24 तीर्थंकर है। ठीक है, तो ऋषभ जी के बारे में पढ़ते हैं कि जो ऋषभ जयंती है वो कब लगती है, कब मनाई जाती है। तो ऋषभ जयंती है ना चैत्र कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। किस दिन? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। और मेला उस दिन कौन सा लगता है? तो धुले उदयपुर के अंदर मेला लगता है। ठीक है, और ज़्यादातर आपको पता है जैन मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर भील ऋषभ देव जी को केसरिया जी या फिर काला जी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? ऋषभ जी को भील क्या मानते हैं? केसरिया जी या काला जी। ठीक है, और ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। उसके बाद महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद रोट तीज, सुगंध दशमी बोलते हैं इसे, या फिर धूप दशमी। तो रोट तीज या फिर सुगंध दशमी, उस दिन धूप दशमी होती है। ठीक है, उस दिन क्या होता है? तो जैनों का जो सभी त्यौहार होते हैं, एक मिनट रुको, सॉरी, पहले तो महावीर जयंती होती है। पहले तो ये देखो आप, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सब जाता है कई बार कि ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने कम, मतलब कि जयंतियाँ कब मनाई जाती है। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैनों की जो त्यौहार है वो भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष है उसमें मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? भाद्रपद का शुक्ल पक्ष के अंदर मनाए जाते हैं जैनों के जो त्यौहार है। अब चैत्र कृष्ण नवमी के दिन तो अपना ऋषभ जयंती होती है, और महावीर जयंती कब होती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर। बस ये दो हैं जो मतलब कि चैत्र के अंदर मनाए जाते हैं, बाकी भाद्रपद के अंदर मनाए जाते हैं जैनों के त्यौहार। ये याद कर लेना। रोट तीज और सुकन दशमी और धूप दशमी ये जैनों के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, और दशलक्षण पर्व आता है इनके अंदर जैनों में। ठीक है, अब इस 10 लक्षण पर्व से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है वैसे एग्जाम के अंदर। तो ये कब मनाया जाता है? तो चैत्र, भाद्रपद और माघ के टाइम पे मनाया जाता है। तो ये कब स्टार्ट होते हैं? 10 लक्षण पर्व चैत्र, भाद्रपद और माघ के अंदर। और कब से कब तक? तो शुक्ल जो पंचमी है, शुक्ल पक्ष की पंचमी है, मतलब तीनों की, जैसे चैत्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। ठीक है, उसके बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक, फिर माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। समझ गए आप? चैत्र, भाद्रपद और माघ, इन तीनों की है ना जो शुक्ल पक्ष की पंचमी है वहाँ से चतुर्दशी तक ये रहता है 10 लक्षण पर्व। ठीक है, और भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को क्या बोलते हैं? पर्युषण। समझ गए? अब ये एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। 10 लक्षण पर्व किन महीनों को बोलते हैं? तो चैत्र, भाद्रपद और माघ को। ठीक है, और जो पर्युषण है वो किसे बोलते हैं? तो भाद्रपद के जो 10 लक्षण पर्व है उनको बोलते हैं पर्युषण। तो पर्युषण में भी 2 प्रकार से मनाया जाता है जैनों के अंदर। तो एक तो दिगंबर मनाते हैं जैन धर्म भी दो भागों में बटा गया, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर यानी जो कपड़े धारण नहीं करते, श्वेतांबर यानी जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं। ठीक है, तो दिगंबर जो हैं वो कब मनाते हैं पर्युषण? तो दिगंबर जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पंचमी से मनाते हैं और चतुर्दशी के बीच में मनाते हैं। ठीक है, और इनका जो मतलब कि ये तो दिगंबर जो पर्युषण मनाते हैं ये तो ये हो गया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पंचमी से चतुर्दशी के बीच में। और जो ये है ना इनका एक समायाचना पर्व भी होता है। जैसे अपन जीसस के सामने मतलब कि अपने पापों की सजा के बारे में बताते हैं, उस तरीके से इनका भी समायाचना का पर्व होता है। और वो किस दिन होता है? वो होता है आश्विन कृष्ण एकम के दिन। ठीक है, किस दिन होता है? ये अपनी सजाएं कब कबूल करते हैं? तो आश्विन यानी इन्होंने जो अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं ये सारी गलतियाँ कब एक्सेप्ट करते हैं? तो आश्विन कृष्ण एकम के दिन। ठीक है, और इस दिन क्या बोलते हैं इसे? पड़वा ढोक।
तो पड़वा डोक कब आती है जैनों की? तो आश्विन कृष्ण एकम के दिन, ठीक। और इस दिन समायाचना का पर्व भी होता है, ठीक है। उसके बाद श्वेतांबर के बारे में पढ़ते हैं। तो श्वेतांबर पर्युषण कब मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के बीच में श्वेतांबरों का पर्युषण मनाया जाता है, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी है ना, उस दिन इनका भी जो समायाचना पर्व होता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? संवत्सरी पर्व। ये हुआ अपने जैनों के त्यौहार। अब अपन सिखों के त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। सिखों के त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जो जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। कब? कार्तिक पूर्णिमा। और मेले कौन कौन से लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा में? कोलायत और सावा। और सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उस दिन उनके गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब आती है? उसमें अगला पॉइंट है, गुरु नानक कंप्लीट हुआ कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका मतलब इनकी जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद जी की जयंती कब आती है? तो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। और पिता का नाम क्या था? तेज बहादुर। ये हुआ अपना। तो कई बार है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, ठीक है। तो कई लोग पंजाब भी करके आ जाते हैं। तो इनका जन्म वैसे पटना हुआ था और इनका पिता का नाम तेज बहादुर था। सिखों का एक त्यौहार होता है लोहड़ी। वो आता है 13 जनवरी को, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, ठीक है। 13 जनवरी को कौन सा प्रोग्राम आता है? लोहड़ी, ठीक है। ये सिखों का त्यौहार। तो भगवान सूर्य मतलब इस टाइम जो होता है भगवान सूर्य उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आते हैं इनके अनुसार। मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे बोलते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ सूर्य चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी मकर रेखा की तरफ, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ सूर्य चलना स्टार्ट हो जाता है। परंतु ये 13 तारीख को मानते हैं, 13 जनवरी को, ठीक है, सिख। तो इनका एक त्यौहार और लोहड़ी। लोहड़ी के बाद आगे पढ़ते हैं वैशाखी। इनका एक त्यौहार वैशाखी भी होता है। तो वैशाखी के दिन क्या हुआ था? तो वैशाखी के दिन आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन। और वो दिन कौन सा था? वैशाखी, ठीक है। तो 13 अप्रैल को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस दिन मनाया जाता है ये। तो 13 अप्रैल 1999 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में, ठीक है। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की। कब? 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है। तो इस दिन है ना इसी वजह से तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब कि वैशाखी के दिन क्या होता है? सिखों का जो त्यौहार रहता है उस दिन सिख इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला के अंदर सिख इकट्ठे हुए थे क्योंकि उस दिन गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सिख इकट्ठे हुए थे, सिख धर्म के लोग सभी के सभी। तो वो एक जगह हुए थे ना, तब जब जाके जनरल डायर ने है ना उन पर मतलब खुलेआम मतलब कि फायरिंग कर दी थी, जिसमें सिखों के बहुत लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और ये अपना मतलब मेन जैनों के जो त्यौहार थे ये कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं सिंधियों के त्यौहार। वैसे एग्ज़ाम में कम ही आते हैं इनके क्वेश्चन। बड़ी एग्ज़ाम जैसे RS है, SI है, इनके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इनके। तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। नॉर्मल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ऐसे। तो सिंधियों के जो त्यौहार है, सिंधियों में पहला त्यौहार है चेटीचंड। तो चेटीचंद नाम कैसे पड़ा? चैत्र, और चेटी से चैत्र और चंड से चांद, ठीक है। तो चैत्र का चांद इसे बोलते हैं चेटीचंद, ठीक है। तो ये कब आता है? तो ये आता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। कब? चैत्र शुक्ल एकम के दिन। और उस दिन चेटीचंड के दिन है ना, चैत्र शुक्ल एकम के दिन झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। और ये भगवान वरुण के अवतार माना जाता है। किसको? झूलेलाल जी को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है सिंधियों के अनुसार। उसके बाद असुचंड। असु मतलब आश्विन, चंड मतलब चांद, यानी आश्विन का चांद। तो आश्विन शुक्ल एकम के दिन मनाया जाता है असुचंड, ठीक है। और झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। और झूलेलाल जी क्या माना गया? वरुण का अवतार माना गया सिंधियों में, ठीक है। उसके बाद चालिया महोत्सव। कौन सा? चालिया महोत्सव, जो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी से 24 अगस्त के बीच में। चालिया महोत्सव सिंधियों का कब मनाया जाता है? 16 जनवरी से 24 अगस्त के बीच में। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि चालिया महोत्सव किन का त्यौहार है? तो ऑप्शन आ जाता है सिंधी, जैन, हिंदू और ईसाई। और सिंधी, तो कौन सा हो गया? सिंधी, ठीक है। उसके बाद इनका अगला प्रोग्राम है थतड़ी, सातम। थतड़ी का मतलब होता है ठंडा।
ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? थतड़ी सातम। तो ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी से मनाया जाता है ये, और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मनाया जाता है, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है, यानी कि आपको पता है कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन तो अपने कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, तो उससे एक दिन पहले मनाया जाता है थतड़ी सातम, ठीक। ये अपने सिंधियों के त्यौहार हुए। उसके बाद पारसियों के त्योहारों के बारे में कुछ दे नहीं रखा, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुस्लिमों के जो त्यौहार है अपन इनको पढ़ेंगे पहले। तो मुस्लिमों के त्योहारों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मुस्लिमों में जो त्यौहार होता है वो पहला त्यौहार होता है हिजरत। कौन सा त्यौहार होता है मुस्लिमों का त्यौहार? हिजरत। हिजरत के दिन क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है हिजरत। क्या होता है हिजरत? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने क्या बोलते हैं? हिजरत। और मुस्लिम त्योहारों में हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं मुस्लिम त्यौहार जो होते हैं, ठीक है। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। अपना हिंदुओं के त्यौहार भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर थे, और इसमें अधिक मास नहीं होता। क्या नहीं होता इसके अंदर? अधिक मास नहीं होता। हिंदुओं में क्यों जो महीने होते हैं उनके अंदर अधिक मास होता था ना, ठीक है। और इनके जो प्रमुख प्रमुख महीने हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनका देख, एक तो मुहर्रम है, एक सफ़र है, एक रबी उल अव्वल है, उसके बाद रबी उल सानी है, जमातुल अव्वल है, जमातुल सानी है, उसके बाद रज्जब है, उसके बाद साबान है, उसके बाद रमज़ान है, उसके बाद सव्वाल है, उसके बाद जिलकाद है, उसके बाद जिलहिज है, ठीक है। जिलहिज के दिन हज यात्रा की जाती है। तो ये अपन ने देखा, ये महीने आपको याद करने पड़ेंगे कुछ भी करके। तो वापस से बोल देता हूँ इनके नाम, आपको याद हो जाएंगे। तो एक तो पहला मुहर्रम, फिर सफ़र, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल उस सानी, ठीक है। उसके बाद रज्जब, साबान, रमज़ान, सव्वाल और जिलकाद और जिलहिज, ये महीने हैं। तो एक बार और याद कर लो, इनको याद करने की कोशिश कर लो, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार फिर होगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ठीक है। उसके बाद जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रज्जब, साबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। जिलहिज के हज यात्रा की जाती है, ठीक है। तो ये हुआ है अपने मुस्लिमों के जो महीने हैं वो, ठीक है। तो अब अपन इतना अपना मुस्लिमों का ये त्यौहार हुआ। मुहर्रम के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बारे में। तो यहूदियों के जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था मोजेस ने, यानी यहूदी धर्म को किसने समझाया था? मोजेस ने, ठीक है। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। और इनका जो प्रमुख होता है वो प्रमुख माना जाता है, यहूदियों का जो प्रमुख दिन होता है वो शनिवार को माना गया है इनके, ठीक है। तो मोजेस इसका प्रतिनिधित्व इस धर्म का, यहूदियों का, ठीक है। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? ओल्ड टेस्टामेंट। और इनका जो प्रमुख दिन कौन सा वो होता है? वो शनिवार होता है, ठीक है। उसके बाद ईसाई होता है। ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जीसस, ठीक है। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी न्यू टेस्टामेंट, यानी कि बाइबिल। और इनका जो प्रमुख जो होता है दिन वो होता है रविवार, संडे। उसके बाद इस्लाम होता है। इस्लाम में जो मोहम्मद साहब है, तो उन्होंने ना मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और उन्होंने किस पुस्तक को लिखा था? उन्होंने कुरान को लिखा था। और उनका जो शुक्रवार होता है, जिसे बोलते हैं जुम्मा, वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो ये हुआ है अपने ईसाई मतलब यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के। उसके बाद अब मुस्लिम धर्म के अपन मुहर्रम के बारे में पढ़ते हैं कि मुहर्रम की जो 10 तारीख है, इनमें से आते हैं क्वेश्चन। तो मुहर्रम में से कई बार क्वेश्चन, एक बार अभी गया था कि मुहर्रम की कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 10 तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम होता क्या है पहले ये देखो। तो एक हुसैन था, पहले मैं समझाऊंगा आराम से, पहले आप पढ़ो इसको। तो 10 तारीख के दिन क्या होता है? हुसैन करबला के था। और करबला कहाँ है? ईरान में। तो इराक के युद्ध में शहीद हो गया था। कौन? हुसैन। कौन हो गया था? हुसैन शहीद हो गया था करबला के युद्ध में, यानी इराक के युद्ध में। इसलिए इस दिन इनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए, ठीक है। तो और उसमें ऐसे बोलते हैं, हे हुसैन तेरे साथ क्या हुआ, हे हुसैन तेरे साथ क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका दुख मनाते हैं हुसैन का, ठीक है। और उसके बाद हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या था? दोहिता था, ठीक है। क्या था? दोहिता। और हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या था? दोहिता। तो आपको पता है कि शिया और सुन्नी के बीच में वाद विवाद चलता रहता है,
ठीक है। तो ये अपन ये हुसैन कौन है और ये क्या क्या कहते हैं कि मतलब इनके बीच में युद्ध कैसे हुआ, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, हुसैन कैसे मारे गए थे। तो ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर है ना एक टॉपिक है जो मतलब इस्लाम का उदय, उसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मुहर्रम का उदय, ठीक है। पर आपके इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा नॉर्मली, बट आप मुहर्रम के बारे में अभी इतना पढ़ो क्योंकि मैं अभी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे मैं डायरेक्टली बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए अपन को इतना ही पढ़ेंगे इसमें कि हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उसके उनके दो हिस्से थे, ठीक है। तो इसमें जो मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी है ना उनके बीच में वाद विवाद होता है। तो इनमें से जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो दो हिस्से थे, क्या नाम है, हुसैन, तो इनमें से एक या शिया धर्म के थे शायद, ठीक है। तो इसको अपन बाद में देखेंगे। तो 10 तारीख को क्या मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, ठीक है। क्या क्या हुआ था उस दिन, हुसैन करबला के मैदान में या फिर ईरान के युद्ध में शहीद हो गए थे, इसलिए उनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं, इसे बोलते हैं मुहर्रम। कितने तारीख को, 10 तारीख को। उसके बाद 27 तारीख होती है, उस दिन सैयद फ़खरुद्दीन साहब का उर्स लगता है। और कहाँ लगता है, गलिया कोट के अंदर। सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स कब लगता है, 27 तारीख को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला पढ़ते हैं अपन सफ़र के बारे में पढ़ते हैं अपन कि सफ़र जो होता है वो क्या होता है। तो 20 तारीख जो होती है ना उस दिन मुस्लिमों का जो त्यौहार होता है उस दिन चेहल्लम होता है। तो उस दिन हुसैन की मृत्यु का 40 दिन पूरे हो जाते हैं, मतलब 40 दिन बाद मनाया जाता है। कौन सा सफ़र, जिसे क्या बोलते हैं चेहल्लम, 20 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद रबी उल अव्वल, अभी रबी उल अव्वल का मनाया जाता है। तो ये रबी उल अव्वल है ना 12 तारीख को मनाया जाता है। तो इस दिन ईद मिलादुलनबी, ये नाम यार अजीब से है, मेरे को खुद से नहीं बोला जाता है। वैसे ही मेरे को थोड़े टिपिकल वर्ड्स में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ईद मिलादु लना, नहीं पढ़ा जा रहा है, इसका अलग ही नाम है, सॉरी। तो बोला प्रोनाउंसिएशन तो मतलब कर तो सकता हूँ बट ऐसे हो नहीं पाता मुझसे। तो इसे ऐसे बोलते थे ईद मिलादुल नबी, ठीक। और इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का है ना जन्म हुआ था, कितनी तारीख को, 12 तारीख को। इसे क्या बोलते हैं, रबी उल अव्वल। उसके बाद 12 वफ़ात, जैसे क्या बोलते हैं ऊपर जाना। 12 वफ़ात का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, यानी उस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब है ना उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब एक तो जो 12 तारीख है, 12 तारीख में जो ईद मिलादुलनबी, जो बात मिलादुलनबी है, उस दिन है ना पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और 12 वफ़ात के दिन है ना उस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अब इसमें 2-3 महीने हो रहे, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल और जमातुल सानी। इसके अंदर है ना कोई त्यौहार नहीं होता मुस्लिमों का। उसके बाद रजब के अंदर 27 तारीख होती है। उस दिन क्या होता है, शबे मिराज त्यौहार होता है इनका, ठीक है। शबे मिराज, इसे बोलते हैं उड़ना। तो इस रात में मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। क्या हुई थी, मुलाकात कब हुई थी, शबे मिराज के दिन। कितनी तारीख को, 27 तारीख को। इसे बोलते हैं ये कब आता है, रजब के महीने के अंदर। उसके बाद आता है साबान की जो 14 तारीख है उस दिन इनका त्यौहार होता है शबे बारात का मतलब होता है बरी। तो उस दिन क्या हुआ था, रात्रि में मुसलमान अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। क्या मांगते हैं, बुरे कर्मों की माफ़ी। तो कितनी तारीख को, साबान की जो 14 तारीख है उस दिन। उसके बाद आता है रमज़ान। तो रमज़ान सबसे इनका जो होता है सबसे पवित्र महीना होता है। तो रमज़ान में क्या करते हैं, रोजे करते हैं। रोजे के टाइम पे क्या होता है कि ये ना मतलब कि अन्न, जैसे एक तरीके से इनका फास्ट रहता है। मतलब एक टाइम से ये शाम को जो होती है 7-8 बजे, उस टाइम एक टाइम ही सिर्फ खाना खाते हैं। ना उस दिन ये पानी पीते हैं ना कुछ भी खाते हैं, बस एक टाइम ही खाना खाते हैं, ठीक है। और वो भी रात के टाइम पे, और उस टाइम ये फल वगैरह खाते हैं बस। तो उस रमज़ान के महीने में क्या करते हैं, रोजे करते हैं। उनका सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है, रमज़ान। तो 27 तारीख है ना, 27 तारीख के दिन इनका त्यौहार होता है शबे कद्र। और ये जो होता है ना, और ये शबे कद्र वो रात है जिस दिन कुरान धरती पे आई थी। कब आई थी कुरान धरती पर, शबे कद्र के दिन। उसके बाद सवाल की जो 1 तारीख है उस दिन ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाई जाती है। और ये सिवैयों की ईद होती है और भाईचारे का त्यौहार होता है। कौन सा, ईद उल फितर। तो ये हो गया। उसके बाद आता है जिलकात के बारे में पढ़ते हैं। जिलकात के बारे में कुछ नहीं दे रखा। अब जिलेज, इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। हज यात्रा कब करते हैं मुस्लिम, तो जिलेज के दिन, जिलेज के महीने के अंदर। तो 10 तारीख को और बची हुई इसके अंदर। तो इस दिन ईद उल
अजहा बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं बकरा ईद बोलते हैं इसको। तो 10 तारीख को दिन सवाल की जो 10 तारीख होती है उस दिन ईद उल अजहा बोलते हैं उसे, तो उस दिन बकरा ईद मनाई जाती है इनकी। तो ये होते हैं मुस्लिमों के त्यौहार। तो मुस्लिमों के त्यौहार वैसे नाम थोड़े अजीब अजीब है, मेरे को खुद के भी इनके नाम याद नहीं होते, बट मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा है वैसे, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। पर आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एक क्वेश्चन आ जाए तो अपना तो नुकसान ही है ना। बट ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे BSTC वगैरह है, जो कुछ भी इनके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये हो गए अपने मुसलमानों के त्यौहार। अब अपन ईसाइयों के त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। तो ईसाइयों के त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो इस ईसाइयों का त्यौहार होता है क्रिसमस। तो इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किस दिन हुआ था, क्रिसमस के दिन। और इस दिन है ना अपना जो सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो ईसा मसीह का कब कब आता है, तो ईसा मसीह कब आता है, तो ईसा मसीह है ना 25 तारीख को आता है ना, 25 दिसंबर को। तो उस दिन मनाई जाती है क्रिसमस, और उस दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो सुशासन दिवस कब आता है, तो क्रिसमस के दिन 25 जनवरी के दिन, 25 दिसंबर के दिन, ठीक है। और उस दिन क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मानी जाती है, क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो 25 जनवरी दिसंबर को मनाया जाता है क्या, क्रिसमस। सुशासन दिवस भी उस दिन मनाई जाती है, और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जयंती उसी दिन होती है। तो उस दिन क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। ये हो गया अपने पॉइंट। उसके बाद जो ईसाइयों का जो नववर्ष होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो ईसा मसीह का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, है ना, उस दिन उनका नववर्ष मानते हो ईसा मसीह, मतलब ईसाई, ठीक है। तो नववर्ष के दिन इनको क्या हुआ था, इनको ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अतः इसे क्या बोलते हैं, प्रबोधन। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना कई बार आया हुआ है कि प्रबोधन किसे बोलते हैं। तो ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन हुई थी ना उसको बोलते हैं प्रबोधन। और उस दिन क्या मानते हैं, नववर्ष मानते हैं उसको। और कालांतर में ना जो पोप ग्रेगरी है, पोप ग्रेगरी 8, उन्होंने ना नए कैलेंडर की शुरुआत की थी। कब, किसने की थी, पोप ग्रेगरी 8 ने, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। और कब की थी इन्होंने, 1583 ईस्वी के अंदर की थी नए कैलेंडर की शुरुआत, ठीक है। और यह एक कैसा कैलेंडर है, सूर्य आधारित कैलेंडर है। और अपन ये पढ़ते हैं ना जनवरी फरवरी, ये एक सूर्य आधारित कैलेंडर है, समझ गया। तो ये हो गया अपना नववर्ष हो गया। तो नववर्ष इस दिन क्या होता है, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अतः इसे क्या बोलते हैं, प्रबोधन भी कहा जाता है। और कालांतर में जो पोप ग्रेगरी 8 है, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, नए कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर। जो आज का अपन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है। और उन्होंने 1583 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था। और ये कैसा कैलेंडर है, एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। किन्होंने किया था कैलेंडर की स्थापना, पोप ग्रेगरी 8 ने, ठीक है। उसके बाद आता है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, तो शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। कब, गुड फ्राइडे के दिन, यानी शुक्रवार को क्या बोलते हैं लोग, गुड फ्राइडे। तो इस दिन इनको सूली पर लटकाया गया था। और ये और उसके बाद, और ये जो है ना ईस्टर से ठीक पहले का त्यौहार होता है, पहले का शुक्रवार होता है। कौन सा, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था ना, मतलब जो गुड फ्राइडे है, उस दिन जो क्या हुआ था, शुक्रवार का जो दिन था, उस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। उसके बाद जो ईस्टर है, उसके ठीक एक दिन का जो पहला शुक्रवार होता है, उस दिन मनाया जाता है गुड फ्राइडे। अभी ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर होता है रविवार के दिन जो ईसा मसीह है ना वो दोबारा जीवित हो गए थे। शुक्रवार को तो उनको लटकाया गया था सूली पर, और जो संडे है ना उस दिन वो वापस से जीवित हो गए थे, रविवार के दिन, ठीक है। और 22 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में पूर्णिमा आती है, ठीक है। और रविवार के दिन ये वापस जीवित हो गए थे। उसके बाद असेंशन डे। तो इस दिन क्या होता है, ईसा मसीह को पुनः स्वर्ग चले गए थे असेंशन डे के दिन। और यह ईश्वर के कितने दिन, ईस्टर के कितने दिन बाद आता है, 40 दिन के बाद आता है, ठीक है। तो ये अपना है ना, मतलब कि ईसाइयों का जो त्यौहार थे वो कंप्लीट हुए। पर उससे पहले अपन एक बार नॉर्मली इसको देखते हैं।
तो अपन पहले ईसाई धर्म के बारे में दोबारा देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको समझ में आया नहीं होगा ये। तो क्रिसमस, इस दिन क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इस दिन क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस में मनाते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी हुआ था, ठीक है। और नववर्ष जो है उस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अतः इसे क्या बोलते हैं, प्रबोधन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रबोधन कई बार एग्जाम में आया हुआ होता है, ठीक है। और कालांतर में जो पोप ग्रेगरी 8 है, उन्होंने नए कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर, जिन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1583 ईस्वी में, ठीक है। और यह एक कैसा कैलेंडर है, तो ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। अब उसके बाद 2-3 टर्म है, गुड फ्राइडे और ईस्टर, और एक असेंशन डे। अब ये क्या होता है, गुड फ्राइडे क्या होता है, जो शुक्रवार जो होता है ना, गुड फ्राइडे उसे बोलते हैं, जो शुक्रवार के दिन क्या हुआ था कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसे बोलते हैं गुड फ्राइडे। और ये कब आता है, तो ईस्टर से ठीक एक दिन पहले आता है ये, ठीक है। और ईस्टर जो होता है उस दिन होता है संडे। तो उस दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह को जो थे ना, वो दोबारा जीवित हो गए थे। कब, मतलब कि जो मतलब ईसा मतलब संडे के दिन, ठीक है। यानी उसके बाद असेंशन डे, ये कब आता है, तो ये है ना, ईस्टर के जो 40 दिन है ना, उस दिन के बाद जो ईसा मसीह है ना, वो वापस जीवित हो गए थे, तो इसे बोलते हैं असेंशन डे। ईस्टर किसे बोलते हैं, रविवार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, इसे बोलते हैं ईस्टर। और असेंशन डे के दिन पुनः ये स्वर्ग चले गए थे, ठीक है। तो 40 दिन बाद ये स्वर्ग चले गए थे, ठीक है। और गुड फ्राइडे क्या होता है, उस दिन सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे के दिन शुक्रवार को सूली पर लटकाया गया था, है ना। और ईस्टर के दिन, रविवार के दिन, मतलब कि जो ईसा मसीह को दोबारा जीवित हो गए थे। और असेंशन डे के दिन ये 40 दिन के बाद वापस स्वर्ग चले गए थे, ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट हुए हिंदू और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म और मतलब क्या कहते हैं जैन धर्म, इन सब के सिंधियों के त्यौहार सारे कंप्लीट हुए, मैंने सारे कंप्लीट कर दिए लगभग। इनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार फ्रेंड्स।